Hey, welcome back on my YouTube channel English with मुकुल बंसल। आप लोगों को थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। आज ही मैं आप लोगों को कुछ कॉमन एरर एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो लास्ट 2 सेशन में अपन लोग करते हुए हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर एक नया कंसेप्ट, वही आज कंसेप्ट मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। जो हर क्वेश्चन के ऊपर मेरे को लगता है एक नई अप्रोच से अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा। अगर आप लोगों को चीज़ को समझनी हो तो कॉपी पेन लेके वीडियो को देखना, वरना वीडियो को मत देखना, आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी। चालू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है, स्केर्सली डिड आई रिच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। नेक्स्ट दिया हुआ है नो एरर। अपन लोग चेक करेंगे और उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि क्वेश्चंस की रीड अप ढंग से होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है आप लोगों को। तो एक बार दोबारा करेंगे। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसको अच्छे से याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये स्केर्सली का कंसेप्ट बताया था। ये हर एग्जाम के लिए आप लोगों को जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्केर्सली का जो कंसेप्ट था, जिन्होंने अच्छे से देखा होगा उनको याद होगा कि स्केर्सली के साथ अगर कोई आता है तो कौन नहीं आता, देन कभी नहीं आता। स्केर्सली के साथ हमेशा जो अप्रोच लगती है वो किसकी लगती है, व्हेन की। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी दोस्तों, कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी, सेकंड पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। होगी क्या, स्केर्सली के साथ क्या नहीं लगता, देन नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है स्केर्सली के साथ, व्हेन लगता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्केर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस व्हेन द प्लेन टुक ऑफ। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, ये टुक ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है और इस टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका, व्हेन विल रिप्लेस देन बिकॉज स्केर्सली हार्डली आर फॉलोड बाय देन फॉलोड बाय व्हेन। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। और नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को नो एरर। मैं आप लोगों को एक चीज और एक अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे चीज को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है, और वो वर्ब लिखी हुई है आप लोगों के सामने क्या, लाइकिंग। देखो मैं आप लोगों को कुछ वर्ब बोल रहा हूँ, उनको सुनना और अगर चीज समझनी हो तो उनको नोट भी करना। एक वर्ब होती है लाइक, एक वर्ब होती है नो, एक वर्ब होती है लव। ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जो नेचुरल एक्सप्रेशन दिखाती है, जैसे लाइक करना, लव करना, किसी चीज को जानना, किसी चीज को सुनना। तो जब भी इन वर्ब का यूज किसी नेचुरल सेंस के लिए यूज किया जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जब भी इन वर्ब्स का यूज अपने नेचुरल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किया जाएगा तो ये कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर नहीं होगी। प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म इसके अंदर, या कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोल सकते हो आप, प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं तो, यानी इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। तो दोस्तों कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट के अंदर। अब सही क्या होगा तो देखो चेक करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जांपल राइट क्या हो जाएगा, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई लाइक हर अलॉट। एम भी हट जाएगा और क्या हट जाएगा, आईएनजी हट जाएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आई लाइक विल रिप्लेस आई एम लाइकिंग बिकॉज लाइक वर्ब इज नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस फॉर्म। आप लोग चाहे प्रोग्रेसिव फॉर्म बोल दो चाहे कंटीन्यूअस फॉर्म बोल दो, दोनों का मीनिंग यही होता है कि आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से कहूंगा, आप लोग दोबारा पढ़ना और एक बार वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड खुद का दिमाग चलाने की कोशिश करना कि क्या एरर हो सकती है। आइए एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ईब एंड फ्लो। पहले तो ईब एंड फ्लो का मीनिंग ध्यान रख लो आप। ईब एंड फ्लो का मतलब होता है उतार और चढ़ाव भी होता है और ज्वार भाटा भी होता है, दोनों मीनिंग सेम ही होते हैं। अब अपन लोग, मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पेयर वर्ड होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कौन से वर्ड फॉर्मेट के अंदर लिखे जाते हैं, पेयर के अंदर लिखे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को कुछ रिपीट कर देता हूँ, उनको नोट कर लेना आप लोग। जैसे राइस एंड करी,
हॉर्स एंड कैरेज, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ईब एंड फ्लो, और भी होते हैं टाइम एंड टाइड, और भी होता है एज एंड एक्सपीरियंस। ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए तो होते हैं किससे, एंड से, लेकिन वर्ब हमेशा अपने साथ लेते हैं सिंगुलर। दोस्तों कैसी वर्ब लेते हैं हमेशा अपने साथ, सिंगुलर। तो बताओ एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एरर होगी क्या, क्या नहीं आएगा, आर, आर की जगह सिंगुलर आर की फॉर्म क्या होती है, इज आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज नाउ अंडरस्टूड। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जो मैंने बोली है वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, इज विल रिप्लेस आर बिकॉज द ईब एंड फ्लो रेफर्स टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट, द वर्ब विल बी सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी अपन लोगों की, सिंगुलर ही आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो लिखा हुआ है द, एक बार ये चालू कर लेते हैं अपन लोग, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। मैं एक बार आप लोगों से फिर यही एक बात कहूंगा, एक तो क्वेश्चन को ढंग से आपको रीड करना है और एक कंसेप्ट को आप लोगों को नोट करना है, बस दो ही चीज करनी है, प्रैक्टिस पूरी मैं कराऊंगा आप लोगों को। लिखा हुआ है द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले अपन लोग, मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है आप लोगों का, ग्रीन पेंट। ग्रीन पेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है, प्रोवाइड से लिखा हुआ है यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। आगे अपन लोगों का सूटेबल कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ विद फॉर्म प्रीपोजिशन आती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है द येलो डोर्स। आप लोग कहोगे ये द क्यों आया है यहाँ पे, तो येलो एक प्रेफर कलर को बता रहा है, तो यहाँ पे द भी लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरर है, नो एरर है, कोई एरर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है नो एरर। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है even today it is incredulous to think that man have walked on the moon। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों के नो एरर। फिर वही बात, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, even today it is incredulous to think that man have walked on the moon। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। अब एक बार दोस्तों अपन लोग इस क्वेश्चन को, मैं आप लोगों को मीनिंग बताना चाहूंगा। यहाँ पे ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को और भी थोड़ा सा दिमाग अच्छा चलेगा जब भी एरर मिलेगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे एरर है कौन से पार्ट के अंदर है, सेकंड पार्ट। अब मैं आप लोगों को तीन वर्ड बताऊंगा, तीनों के मीनिंग ध्यान से सुनना और वही आप लोगों को एरर निकल के आ जाएगी। देखो एक रूट वर्ड होता है, वो वर्ड होता है क्या, क्रेड। मैं आप लोगों को ध्यान से बता रहा हूँ और आप लोग भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वर्ड होता है रूट वर्ड जो होता है क्रेड, और इस क्रेड का जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रस्ट। आप लोगों ने सबने एक वर्ड सुना होगा क्रेडिबल, तो क्रेडिबल वर्ड का मतलब होता है विश्वसनीय। एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल वर्ड का मतलब होता है अविश्वसनीय। ऐसे ही आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, और वर्ड सुना होगा आप लोगों ने क्रेड्यूलस। इस क्रेड्यूलस वर्ड का मतलब होता है एक पर्सन जो किसी के ऊपर बहुत जल्दी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलना चाहे तो मूर्ख भी बोल सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना, मैंने तीनों वर्ड बता दिए, क्रेडिबल बता दिया, इनक्रेडिबल बता दिया और क्रेड्यूलस वर्ड बता दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, इवन टुडे इट इज इनक्रेड्यूलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने तीनों वर्ड ध्यान से सुने होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एरर कौन से पार्ट के अंदर है, सेकंड में एरर क्या है, यहाँ पे कौन सा वर्ड नहीं आएगा, इनक्रेड्यूलस वर्ड नहीं आएगा। इनक्रेड्यूलस की जगह अभी मैंने आप लोगों को नेगेटिव वर्ड बताया, वो नेगेटिव वर्ड क्या बताया, इनक्रेडिबल। स्पेलिंग भी मैं बोल देता हूँ INCREDIBLE। तो इनक्रेड्यूलस की जगह वर्ड कौन सा रिप्लेस हो जाएगा, इनक्रेडिबल वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चेक कर लेते हैं अपन लोग, यही लिखा हुआ है इनक्रेडिबल विल रिप्लेस इनक्रेड्यूलस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने दोस्तों, वो लिखा हुआ है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक वर्ड बता दूं, यहाँ पे पिलग्रिम्स जो वर्ड होता है, इस पिलग्रिम्स वर्ड का मतलब होता है तीर्थ यात्री। अब अपन लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे एरर जो है वो एरर कौन से पार्ट के अंदर एरर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर। कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। दो वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, यानी बिसाइड के साथ एस और एक विदाउट एस। जो ये जो वर्ड आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस वाले बिसाइड का मतलब होता है अपन लोगों के नियरेस्ट, जिसे अपन लोग बगल में बोलते हैं हिंदी के अंदर। और एक वर्ड जो होता है बिसाइड्स, यानी बिसाइड के साथ एस लगा हुआ, उसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, हिंदी में बोले तो अपन लोग के अतिरिक्त। अब अपन लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। अब मुझे एक चीज आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बताओ, तीर्थयात्री बगल में फूड और मेडिसिन्स लेके जाएंगे या फूड के अलावा मेडिसिन्स भी लेके जाएंगे? दोस्तों फूड के अलावा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। और एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, बिसाइड्स विल रिप्लेस बिसाइड बिकॉज बिसाइड प्रीपोजिशन मीन एट द साइड ऑफ एंड बिसाइड्स प्रीपोजिशन मीन्स अपार्ट फ्रॉम। ये आप लोगों के लिए जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो दोबारा से अगर कोई पीछे डाउट रह गया होगा तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। फिर मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप सीखने के हिसाब से वीडियो को देख रहे हो तो क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पहले खुद का दिमाग जरूर चलाना कि क्या एरर हो सकती है। आप देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ एरर है वो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। एरर है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ब लिखी हुई दिख रही है और वर्ब लिखी हुई है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है सफर, SUFFER। और मैं आप लोगों को बता दूं ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो सफर वर्ब है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेके आती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेके आती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो सफर वर्ब है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन रखती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन रखती है। तो एरर कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट एरर होगा क्या, सफरिंग के बाद आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। तो एग्जांपल राइट क्या हो जाएगा वो मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और नेक्स्ट है नो एरर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार अपन लोग। तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम विल बी यूज बिफोर चिकन पॉक्स बिकॉज सफर जो वर्ब है वो किससे फॉलो की जाती है, यानी अपने साथ क्या वर्ब प्रीपोजिशन लेती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। एक बार दोबारा वही बात, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पहले ढूंढने की कोशिश करना क्या एरर हो सकती है। लिखा हुआ है द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे एरर है कौन से पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर एरर है क्या, चीज को ध्यान से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रीपोजिशन लिखी हुई दिख रही है और वो प्रीपोजिशन क्या लिखी हुई दिख रही है, बिटवीन लिखी हुई दिख रही है। मैं आप लोगों को इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, बिटवीन का ध्यान से समझना। जब भी दो चीजों की बात करेंगे, दो लोगों की बात करेंगे, दो लोगों के बीच की बात करेंगे तो मैं वहां पे यूज करूंगा किसका, बिटवीन का। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करूंगा, बिटवीन का। सपोज अगर यहाँ पे 4 गर्ल्स की जगह लिखा हुआ आ जाता 2 गर्ल्स तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर देता, बिटवीन का यूज कर देता। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे 4 गर्ल्स। तो बताओ 2 से ज्यादा है कम है, 2 से ज्यादा की जब भी मैं बात करूंगा तो उसके साथ कभी भी किसका यूज नहीं होगा, बिटवीन का यूज नहीं होगा। बिटवीन की जगह रिप्लेस हो जाएगा और वो रिप्लेस क्या होगा, अमंग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन की जगह क्या आएगा, अमंग। और एरर क्या हो जाएगी, द स्वीट्स वर शेयर अमंग द 4 गर्ल्स। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा हुआ है अमंग विल रिप्लेस बिटवीन बिकॉज बिटवीन इज यूज ओनली 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। चलते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर।
एक बार दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ना क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है या नाउन भी बोल सकता हूं मैं, लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आर्मी पर्सनल। जैसे आप लोगों ने हिंदी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा वो जो वर्ड सुने होंगे कुछ, जैसे अपन लोग बोलते हैं ये हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी है, ये हमारे देश के पुलिस कर्मी है, हमारी पुलिस है, ये हमारे रक्षा कर्मी है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन आती है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना, तो वो लिखा हुआ है द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग, वो लेके जा रही थी कुछ आर्मी पर्सनल। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी कौन सा वर्ड यूज नहीं होता है, पर्सनल वर्ड कभी भी यूज नहीं होता है। तो पहली बात तो एरर तो कौन से पार्ट में हो जाएगी, थर्ड। अब मैं आप लोगों को बताता हूं एरर सही क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, पहले तो सुनना, ऐसी कंडीशन के अंदर कौन से वर्ड का यूज नहीं होता, पर्सनल वर्ड का यूज कभी नहीं होता। इसकी जगह एक वर्ड आता है और वो वर्ड आता है पर्सोनिल, उसकी स्पेलिंग होती है PER, नेक्स्ट लिखी हुई भी आप लोग चाहे वहां से एक बार देख के और ध्यान से समझ लेना। एरर कौन से पार्ट के अंदर होगी, थर्ड, स्पेलिंग क्या होगी PERSONEL, पर्सोनिल वर्ड आ जाएगा और ये क्या हट जाएगा, यहाँ से पर्सनल वर्ड हट जाएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखे पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है पर्सोनल विल रिप्लेस पर्सनल बिकॉज पर्सोनल नाउन इज यूज फॉर पीपल एम्प्लॉयड बाय और एक्टिव इन ए बिजनेस और सर्विस, यानी किसी भी सर्विस के बिजनेस के लोगों के लिए या कोई एम्प्लॉय है उनको बताने के लिए पर्सनल वर्ड का यूज नहीं होता, पर्सोनल नाउन का यूज हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कोई अच्छे लेवल का पेपर देने जाओगे तो वहां पे आप लोगों को यही मिलेगा, शब्दों के अंदर जो एरर फंसी हुई होती है, तो इसलिए ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है The interim report does not analyze thoroughly the principal causes of the disaster। एक बार मैं फिर से आप लोगों को यही कहूंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना और चीज को पकड़ने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल पढ़ तो लोगे, स्पेलिंग जरूर पढ़ लो एक बार। क्या लिखी हुई है, PRINCIPLE। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ। जो ये प्रिंसिपल वर्ड जो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है किसी आदमी के कोई सिद्धांत, किसी जगह के कोई नियम, कहीं के कानून जिसे कहते हैं हम लोग। अब एक बार एग्जाम्पल को पढ़ के बताओ यहाँ पे कौन से कानून की, कौन से नियम की बात हो रही है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे तो ये प्रिंसिपल वर्ड ही गलत है। यहाँ पे गलती क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ड नहीं आएगा, बोलने वाला तो प्रिंसिपल ही आएगा, लेकिन आएगा कौन सा, प्रिंसिपल दूसरा आएगा PRINCIPAL आएगा, PLE नहीं आएगा। और एरर कौन से पार्ट के अंदर आ जाएगी, सेकंड पार्ट। तो एग्जांपल राइट क्या हो जाएगा, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रोली द प्रिंसिपल, स्पेलिंग PRINCIPAL कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं, यही लिखा हुआ है प्रिंसिपल विल रिप्लेस प्रिंसिपल बिकॉज। देखो पढ़ने के अंदर दोनों का अपन लोग प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल की स्पेलिंग आप लोग एक बार ढंग से पढ़ लेना। और नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टिकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। पहले तो मैं आप लोगों को दो चार स्पेलिंग बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो कार्विंग्स वर्ड है, इस कार्विंग्स वर्ड का मतलब होता है एक तरह से अपन लोग लकड़ी के ऊपर कोई ना कोई वो कला यूज करते हैं ना, उसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कार्विंग्स। और ये टिकवुड है, ये भी लकड़ी का नाम होता है, हिंदी मेरे को टिकवुड है, ये लकड़ी आती है, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, सोंगार क्या बोलते हैं उसको, उस टाइप की लकड़ी के लिए यूज किया जाता है ये। अब एग्जांपल पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टिकवुड फर्नीचर ऑफ डच डिजाइन। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, और वो वर्ड क्या लिखा हुआ दिख रहा है, या नाउन बोल देता हूं मैं, नाउन लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई दिख रही है, फर्नीचर, फर्नीचर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट जो अनकाउंटेबल होते हैं
हैं वो अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेते, SESIESSS कभी नहीं लेते। और एक फर्नीचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके साथ क्या नहीं लगेगा, S नहीं लगेगा। बाकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर गलती क्या है, फर्नीचर का क्या हटाना पड़ेगा आप लोगों को, S हटाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। पहले सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। फर्नीचर विल रिप्लेस फर्नीचर्स बिकॉज फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड इन द प्लूरल, इट इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। अब एक बार दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी है पहले, लेकिन उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। यहाँ पे आ जाओ आप लोग सीधा, जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। एक बार इन दोनों चीजों को पढ़ के देखो, क्या लिखा हुआ है, रियल गुड। पार्ट लिखा हुआ है ये थर्ड के अंदर। देखो ये गुड आप लोगों को सबको पता है, ये गुड एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगेगी, वो फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। तो उससे पहले आप लोग एक बार चेक करना, आप लोग सब लोगों को पता होगा कि गुड एक एडजेक्टिव है। दोस्तों एडजेक्टिव से पहले अगर कोई चीज आती है, जरूरी नहीं है आना, लेकिन अगर आती है तो फॉर्मेट आता है हमेशा एडवर्ब का फॉर्मेट आता है। किसका फॉर्मेट आता है, एडवर्ब का फॉर्मेट आता है। अब एग्जांपल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। और मैं आप लोगों को बता दूं ये रियल गुड नहीं होगा, जब एडवर्ब आएगी तो एडवर्ब रियल नहीं होती, एडवर्ब क्या होती है, रियली। यानी यहाँ पे मेरे को रियल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को रियली लिखना पड़ेगा। तो एरर पार्ट कौन सी हो जाएगी, थर्ड। और सही एग्जांपल क्या होगा वो मैं बोल के बता देता हूँ, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियली गुड, नेक्स्ट हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग, यही लिखा हुआ है रियली विल रिप्लेस रियल। क्यों रिप्लेस होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। गुड एक एडजेक्टिव है और जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे मैं स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूं, तो रियली से एडजेक्टिव से पहले अगर मेरे को किसी वर्ड का यूज करना होता है, फॉर्मेशन का यूज करना होता है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, एडवर्ब फॉर्मेट का यूज करता हूँ। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। मैं फिर कहूंगा एक बार आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो को और समझ में आ रही हो बात, तो एक बार स्टॉप करके फिर से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। चीज को समझना दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये कंसेप्ट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वो लिखा हुआ है द डे बिफोर। द डे बिफोर पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है और यहाँ पे पास्ट टेंस ये, तो मेरे हिसाब से ये तो एरर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब एक बार पढ़ो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, द सोइल वॉज मॉइस्ट एज। अब हिंदी नहीं करनी क्वेश्चन की, लेकिन अंडरस्टूड जरूर करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे एक आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा देयर वॉज लिटिल रेन। मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, तीन होते हैं, एक होता है लिटिल होता है, एक होता है लिटिल और एक होता है द लिटिल। एडवर्ब होती है लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जांपल। लिटिल होता है एकदम नेगेटिव वर्ड, लिटिल होता है पॉजिटिव वर्ड, द लिटिल भी पॉजिटिव वर्ड होता है। अब ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग हिंदी भी करना चाहो तो मैं बता देता हूँ, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर, की वहां की जो मिट्टी थी वो नम थी। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी आ जाना, और वो नमी ऐसे थी जैसे वहां पे कुछ क्या हुई हो, बारिश हुई हो। अब मिट्टी नम थी, तो मुझे एक चीज बताओ, फिर लिटिल नेगेटिव वर्ड कैसे आ सकता है, वहां पे बारिश आई होगी जब भी तो वहां की मिट्टी नम हुई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, लिटिल के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल ए लिटिल हो जाएगा यहाँ पे। तो सही एग्जांपल क्या हो जाएगा, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज ए लिटिल रेन द डे बिफोर। और एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट यही लिखा हुआ है, ए लिटिल रेन विल रिप्लेस लिटिल रेन बिकॉज लिटिल इज ए नेगेटिव एडजेक्टिव एंड मीन्स नॉट, बट ए लिटिल इज एन पॉजिटिव एडजेक्टिव दैट मीन्स सम। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट एग्जांपल। क्या लिखा हुआ है, वो एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट, और लिखा हुआ है नो एरर। एक बार दोबारा एग्जांपल पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट।
अब अपन लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर दोबारा एक कंसेप्ट बताता हूँ, वो ध्यान से समझना। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? अर्ली वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है कि जो मैनेजर जानना चाहता था वो किन किन के बारे में जानना चाहता था। एक तो कैशियर के बारे में जानना चाहता था और एक किसके बारे में जानना चाहता था? अकाउंटेंट के बारे में जानना चाहता था। दोस्तों आप लोगों ने डिग्री जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो घबराना मत, क्योंकि नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक वाइज सेशन को चालू करने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। अब होता क्या है वो चीज समझना है ध्यान से। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब भी दो लोगों की बात करता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ वहां पे कौन सी डिग्री का यूज करना पड़ता है अपन लोगों को? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों कौन सी डिग्री का यूज करना पड़ता है? कंपैरेटिव। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। सेकंड एरर क्या है? अब दो लोगों की बात कर रहा है तो बताओ कंपैरेटिव डिग्री अर्ली नहीं होती, क्या होती है? अर्लियर। वाई हटा देंगे और क्या लगा देंगे हम लोग? IER। एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सही एग्जांपल क्या होगा? द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है अर्लियर विल रिप्लेस अर्ली बिकॉज द कंपैरिजन बिटवीन द टू कैशियर और द एंड द अकाउंटेंट इज एविडेंट, सो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ अर्ली एडजेक्टिव विल बी यूज्ड। जो मैंने बात बोली है वही लिखी हुई है आप लोगों को। एक बार अगर पीछे कोई बात नहीं समझ में आई हो तो उसको देखने के लिए तो ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। नेक्स्ट है वन ऑफ हिज सिस्टर इज ए मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद ए मिनिस्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। दोस्तों अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज ए मिनिस्टर एंड द अदर one of his sisters is a minister and the other is married with a minister. Next है no error। यहाँ का जो कंसेप्ट है वो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ब लिखी हुई दिख रही होगी और वो वर्ब क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? मैरिड वर्ब लिखी हुई है। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है और एक ऐसे कंसेप्ट है जो आप लोगों को एक अच्छे एग्जाम के अंदर एरर ढूंढने के लिए आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैरिड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेती? विद नहीं लेती। मैरिड एक ऐसी वर्ब है जो सूटेबल होती है कौन सी प्रीपोजिशन के साथ? टू प्रीपोजिशन के साथ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी? थर्ड पार्ट में एरर होगी क्या? मैरिड के साथ क्या नहीं आएगा? विद नहीं आएगा। विद की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप लोग? टू रिप्लेस कर दोगे। एग्जाम्पल हो जाएगा। तो राइट एग्जाम्पल क्या होगा? दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज ए मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड टू ए मिनिस्टर। आई होप, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका, यही लिखा हुआ है मैरिड टू विल रिप्लेस मैरिड विद बिकॉज मैरिड वर्ब एग्रीज विद टू। देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों अपन लोगों के अभी तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और जैसा अभी तक अपन लोगों की सीरीज चलती हुई आ रही है, हर सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70% लोग मेरे को दोबारा से अपना सॉल्यूशन भेजते हैं कि सर इसके अंदर ये एरर होगा, लेकिन अभी भी 30% लोग ऐसे हैं जो सॉल्यूशन नहीं भेजते हैं कि इसके अंदर क्या एरर होगी या क्या नहीं होगी। तो वो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। तो एक बार अब ये जो 15 क्वेश्चन पे 15 कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए उनको चीजों को समझना और आगे के लिए कुछ वही हर सीरीज की तरह 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनमें चेक करने की कोशिश करना क्या एरर है। और एरर बताओगे कहाँ आप लोग? या तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए द वेल नॉन पियानिस्ट। पहले तो मैं बता दूं इस वर्ड का मतलब होता है जो पियानो बजाने वाला होता है। हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स ए डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। नो एरर। कोशिश करना क्या एरर होगी आपकी ढूंढने की। नेक्स्ट एग्जांपल द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। नो एरर। कोशिश करना क्या एरर होगी ढूंढने की। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को मिलेगा एग्जांपल के अंदर क्या एरर है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर टू एग्नोजाइंग hours the great man called me in and asked me what do I want। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर।
नेक्स्ट लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ग्लीमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एरर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के लिए नो एरर। अब ये आप लोगों की आज की पढ़ाई से रिलेटेड जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 मिनट में आप लोगों के और लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात, आप लोगों के कईयों के क्वेश्चन थे कि सर इनके सॉल्यूशन कब बताओगे आप? तो दोस्तों 3 सेशन अपन लोगों के इसको मिला के 3 सेशन हो जाएंगे। फर्स्ट सेशन में 3 क्वेश्चन थे, सेकंड सेशन में 5 क्वेश्चन थे, थर्ड सेशन में 5 क्वेश्चन आज वाले में, तो टोटल 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट के अंदर मैं आप लोगों को इन्हीं का ही सॉल्यूशन करवाऊंगा और साथ के अंदर आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा क्या अपन लोग पढ़ते हैं। बाकी अपन, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों की जो भी डिमांड्स है मैं उनको बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी जितना सपोर्ट